हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं न्यू लेबर लॉ के बारे में बताना चाहूँगा जो विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं और विजिट वीज़ा पे जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है और एजेंट के चक्कर में क्यों ना फंसे, उस चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि न्यू लेबर लॉ के हिसाब से अगर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं या किसी भी कंपनी में इंटरव्यू जाके देते हैं, अगर वो आपसे वीज़ा का कॉस्ट पहले मांगता है या वीज़ा कटिंग के लिए कुछ बोलता है, तो वो न्यू लेबर लॉ के खिलाफ है, वो न्यू लेबर लॉ के में नहीं आता है। क्योंकि कोई भी कंपनी आपसे वीज़ा का पैसा नहीं मांग सकती है और ना ही पहले मांग सकती है ना ही बाद में मांग सकती है। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो आपसे वीज़ा का पैसा मतलब वीज़ा कटिंग, ज़्यादातर जिस कंपनी में जाते तो बोलते हैं हाफ वीज़ा कटिंग होगा, फुल वीज़ा कटिंग होगा, आपको अपना वीज़ा देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई लॉ में नहीं है कि वीज़ा कटिंग कर सकती है कंपनी। ठीक है, कंपनी खुद वीज़ा आपको प्रोवाइड करेगी। लेबर लॉ के हिसाब से कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो ना, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वो लेती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट लेती है, फिर आपका पासपोर्ट भी जमा कर लेती है, डिग्री भी जमा कर लेती है, फिर वो आपको वापस नहीं करती। तो न्यू लेबर लॉ के हिसाब से वो आपको वापस वो चीज़ करेगी। ऐसा लॉ में कहीं नहीं है कि वो आपके सर्टिफिकेट को, आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर ले। हाँ, टेम्परेरी ले सकती है, जैसे उसको स्टैम्प लगाना होगा, उसको डिग्री अटैच करके आगे प्रोसीड करना होगा, तो वो सब करके आपको वो वापस करेगी। ये न्यू लेबर लॉ के हिसाब से है कि वो पासपोर्ट अपने पास कंपनी नहीं रख सकती, वो आपको दे। इशू हो गया, कुछ भी हो गया, आपका ऐसा कोई पैसा फंस गया, सैलरी नहीं दे रही कंपनी का, कोई भी ऐसा हो गया, तो कभी भी कहीं भी आप अगर लेबर कोर्ट में या किसी के खिलाफ एक्शन लेंगे कंपनी के खिलाफ, तो 1 लाख दिरहम से ज़्यादा का अगर चार्ज होगा तो आपको उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 लाख से नीचे का क्लेम है आपका, तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, वो गवर्नमेंट अपने साइड से पे करेगी, आपको उसमें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर 1 लाख से ज़्यादा का दिरहम का क्लेम है तो उसके लिए आपको जो भी आगे फीस लगेगी, कहीं की भी फीस लगेगी, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन 1 लाख से कम का क्लेम है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। ड्यूटी टाइम में बताया गया है कि ड्यूटी टाइम, जैसे किसी कंपनी ने आपसे 8 घंटे ऑफर लेटर में 8 घंटा दिया, ठीक है, 8 घंटा 9 घंटा से 8 से 9 घंटा होता है। 8 से 9 घंटे से ज़्यादा अगर कंपनी आपसे काम करा रही है तो उस चीज़ का पैसा देगी, उस चीज़ का ओवर टाइम आपका जुड़ेगा, उस चीज़ का एक्स्ट्रा पैसा देगी। ऐसा नहीं है कि आपसे 8-9 घंटे से ज़्यादा अगर आप काम करोगे तो उस चीज़ का आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिलेगा। वो चाहे वो पहले ज़्यादातर कंपनियां ये करनी, जैसे सिक्योरिटी वाले हैं और सुपरमार्केट वाले 12 घंटा रहता है, तो उसमें वो अलग से दिखाती हैं कंपनियां, बेसिक सैलरी कुछ और दिखाती हैं और ओवर टाइम उसमें पहले से ही फिक्स कर देती हैं कि आपको इतना घंटा, इससे ज़्यादा काम नहीं करना है, इतने घंटे का ओवर टाइम आपको हम फिक्स दे देना है। लेकिन आपकी सैलरी उसमें कुछ और होती है, ओवर टाइम मिला के वो इतनी हो जाती है, लेकिन वो बताती है कि ये पूरी सैलरी आपकी है, लेकिन उसमें ओवर टाइम भी इंक्लूड होता है। लेकिन अगर कहीं कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ कहीं भी है, आपकी फिक्स सैलरी आपके 8 से 9 घंटा ऑफर लेटर में अगर दिया है, ऑफर लेटर में 8 से 9 घंटा दिया है, उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हो, तो आपको वो अलग से ओवर टाइम देगी। कितना भी आप घंटा काम करोगे उसका आपके बेसिक सैलरी के हिसाब से ओवर टाइम मिलेगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ओवर टाइम जो मिलता है वो बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलता है। ऐसा नहीं है आपकी मान लीजिए 2,000 सैलरी है, 2,000 दिरहम सैलरी है, लेकिन आपकी बेसिक सैलरी 1,000। बेसिक सैलरी अलग होती है और सैलरी पूरी अलग होती है। बेसिक सैलरी अलाउंस फूड का सब मिला के वो सैलरी पूरी बना देते हैं, जिससे 2,000 हो जाती है। लेकिन जो बेसिक सैलरी होगी ना, जब भी आपका ओवर टाइम मिलेगा ना, वो बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलेगा। आप 2,000 के हिसाब से मत, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, 2,000 के हिसाब से आप मत कहो। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो ना, तो आप उस कंपनी को छोड़ना चाहते हो, जैसे कि छोड़ना चाहते हो, कहीं आपकी दूसरी जॉब लग गई, तो दूसरी जॉब लग गई तो उसमें आप ऑफर लेटर कंपनी को दिखाओगे, कंपनी आपको कंपनी के साथ आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन कहीं कहीं कंपनियां ऐसा होती है ना कि वो साइन करवा लेती हैं ऑफर लेटर में, क्या मतलब 3 महीना आपको काम करना पड़ेगा, या आपको 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, या आपको 2 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा वो साइन करवा लेती हैं। लेकिन यूए लेबर लॉ के हिसाब से आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड करना पड़ेगा। लेकिन और जब स्टार्टिंग में किसी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो 6 महीने का प्रोविजन पीरियड होता है। 6 महीने के अंदर आपको अगर कंपनी ने निकाल दिया, उसको ज़रूरत नहीं हुई आपकी, तो आपको निकालना चाहती है, तो आपको भी 14 दिन का वो नोटिस पीरियड देगी कि आप 14 दिन काम कर सकते हैं। 14 दिन के अंदर आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। 14 दिन पहले आपको वो बता देगी। ठीक है, उसके बाद भी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप यहाँ रुक सकते हो, अपनी जॉब ढूंढ सकते हो इजीली। उसी आपका वीज़ा कैंसिल खत्म नहीं होगा, आप उस पर जॉब ढूंढ सकते हो, आपको फाइन नहीं। भाई यूएई लेबर लॉ में सबसे अच्छी एक बात है, गर्ल्स के लिए जो लेबर लॉ आया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेल्स की अलग सैलरी होनी चाहिए, वुमेन्स का अलग सैलरी होनी चाहिए। सबके लिए बराबर है, जो उसको मेल्स को मिलेगा
जो सैलरी वुमेंस को जितना काम वो कर रही है उतना पैसा उसको भी मिलेगा, वुमेंस को भी उतना ही पैसा मिलेगा, उतना ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको अलग सैलरी मिलेगी, इसको कम मिलेगी, इसको ज़्यादा मिलेगी, या उसको ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा, इसको ओवर टाइम करना पड़ेगा। अगर वो करना चाहते हैं ओवर टाइम तो वो कर सकते हैं, अगर ये करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ये यूएई लेबर लॉ में इस बार इम्प्लीमेंट हुआ, वैसे पहले भी था बट मॉडिफाइड हुआ है उसके अंदर, फिर से उस चीज़ को। तो यूएई लेबर लॉ के बारे में बात होगी। अब मैं विजिट वीज़ा पे जो जॉब करने आ रहे हैं, जो एजेंट के चक्कर में जो सोच रहे हैं कि विजिट वीज़ा पे जॉब अभी मिल रही है, कुछ एजेंट ने ऐसा बना दिया है कि मतलब कि बता रहे हैं कि विजिट वीज़ा पे जॉब नहीं मिल रही है, वहाँ पे जॉब नहीं दी जा रही है, आप हमारे थ्रू जाएँ, आपको हम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको जॉब चाहिए, आप मेरे से कमेंट करते हो, मेरे को मैसेज करते हो कि कोई कंसल्टेंसी बता दिए कुछ, आप अगर नॉलेज हो, आपने इंजीनियरिंग किया, आपने अकाउंटेंट किया है, कुछ भी आपने पढ़ाई की, आपको नॉलेज है उस चीज़ की, और एज अ फ्रेशर आप भी बोलते हो, एज अ फ्रेशर भी जॉब मिलती है, लेकिन अभी के टाइम थोड़ा सा कंडीशन डाउन है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले ही इतने यहाँ पे हैं कि एज अ फ्रेशर को मौका नहीं मिल पा रहा है। ये सही बात है, क्योंकि इसलिए अगर कंपनी में आप कहीं भी जाओगे ना तो पहले एक्सपीरियंस को वो प्रेफर करेगी, फिर आपको करेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास यूई एक्सपीरियंस है, आप एज अ फ्रेशर हो, तो पहले यूई एक्सपीरियंस वाले को प्रेफर करती है। सेम सैलरी पे वो भी करने को तैयार है और सेम सैलरी पे आप भी, तो पहले उसे रखेगी, ठीक है। बट जब ज़्यादा वैकेंसी आई होती है, हायरिंग ज़्यादा होती है, तो एज अ फ्रेशर भी लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। तो मैं एजेंट के लिए बताना चाहूँगा कि एजेंट के चक्कर में मत फंसे, ठीक है। अगर आप दुबई आना चाहते हो या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो जहाँ विजिट वीज़ा अगर प्रोवाइड हो रहा है, जो उसके ज़रिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो रहा है, मैं दुबई के बारे में बताऊँ, दुबई में अगर आना चाहते हो तो विजिट वीज़ा पे ही आप आइए, किसी भी एजेंट के चक्कर में मत फंसिए, वरना आपको वो विजिट वीज़ा चिपका के बता देगा कि ये आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जा रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद एक बार फंस जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत कॉस्टली है, इतना भी सस्ता नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। एक चाय भी पीते हैं तो 25-30 दिन रुपए की इंडियन करेंसी में पड़ जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा किसी भी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। आप विजिट वीज़ा लो, आप टिकट लो, अपना पीसीआर टेस्ट कराओ, ये कराओ वो कराओ, सीधे आप यहाँ दुबई एयरपोर्ट पे आइए। आप किसी के जरिए, जुगाड़ के जरिए नहीं आपको रूम मिल रहा तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको रूम दिलाऊंगा, मैं आपको नंबर दूंगा, आप जाके वहाँ पे जितने दिरहम में बोलेंगे आप उतने दिरहम में मैं आपको रूम, कोशिश करूँगा कि उतने दिरहम में आपको मैं रूम प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। 400, 500, 600 जितने भी दिरहम में बोलेंगे जैसा होगा, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो डेरा एरिया में रहते हैं, बरदुबई एरिया में रहते हैं, जो रूम जिनका खुद का रूम है, जो खुद जिनके ऐसा भी नहीं कि उसमें 20-20 लोग हैं, किसी में 6 लोग हैं, किसी में 8 लोग हैं, ठीक है। आप खुद जाके वहाँ चेक करो, 1 महीना रहो, अच्छा ना लगे तो फिर मूव चेंज कर लो, ठीक है। लेकिन एजेंट के थ्रू नहीं आना, विजिट वीज़ा पे आइए, काबिलियत रहेगी, नॉलेज रहेगी, अच्छे से ढूंढोगे, नौकरी यहाँ बहुत है लेकिन जो ढूंढ लेगा वही पाएगा। ढूंढ लोगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर वो जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। और कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी कमेंट आया है, कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है तो मेरे को कमेंट करो, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आप किसी का भी कमेंट उठा के चेक कर सकते हो, मैं हर कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दे सकूँ, हर कमेंट को मैं रीड करता हूँ, किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या नीड है, और मैं उस पर कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ, ठीक है। आप कमेंट ज़रूर करना और लाइक करिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे मेरा आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।